एक गांव में अकबर नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपनी पत्नी नादिया और खुद का गुजारा करता था। एक दिन नादिया रोते हुए बोली, हमारी हालत कब तक ऐसी रहेगी? पूरे गांव में सिर्फ हमारा ही घर है जहां महीने में केवल 15 दिन चूल्हा जलता है। बाकी दिनों हमें भूखा सोना पड़ता है। अकबर बोला, फिक्र मत करो नादिया, तुम जानती हो मैं दिन रात कितनी मेहनत करता हूँ। एक दिन हमारा समय भी जरूर बदलेगा। नादिया ने कहा, आप कब तक दूसरों के खेतों में काम करते रहेंगे? कोई अच्छा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं सोना चांदी नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ कि हमें पेट भर खाना तो मिल सके। अकबर बोला, ठीक है, मैं आज ही कोई काम ढूंढता हूँ। अकबर कई दिनों तक गांव में घूमता रहा, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। थककर वह गांव के सरदार मेहताब खान के पास पहुंचा। मेहताब खान बोला, अकबर, मैंने तुम्हें कड़ी मेहनत करते देखा है। मुझे ऐसे ही मेहनती आदमी की जरूरत है। समझ लो, आज से तुम्हारे बुरे दिन खत्म। तुम मेरे ईंट भट्ठे पर काम करोगे। अकबर ने काम शुरू कर दिया। एक दिन उसे काम करते हुए बहुत भूख लगी। उसने हामिद के ढाबे का नाम बहुत सुना था। वह वहीं चला गया। भैया, जल्दी से गरम दाल, घी लगी रोटियां और थोड़ा चावल लगा दो, बहुत भूख लगी है। दाल की खुशबू से उसका मन और ललचा गया। उसने सारा खाना खाकर पूछा, कितने पैसे हुए? वेटर काशिफ बोला, आपने दाल, घी की रोटियां और चावल खाया है, कुल 800 रुपये हुए। अकबर हैरान हो गया, ये क्या बकवास है? इतना महंगा खाना तो शहर में भी नहीं मिलता। काशिफ बोला, ये कोई मामूली ढाबा नहीं, हामिद भाई का ढाबा है। यहाँ मंत्री तक खाने आते हैं। अकबर बोला, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं 10 दिन में भी इतना नहीं कमाता। काशिफ ने जोर से आवाज लगाई, हामिद भाई। हामिद आया और गुस्से में बोला, जब जेब में पैसे नहीं थे तो आया क्यों? चल पैसे निकाल, वरना अच्छा नहीं होगा। अकबर बोला, मेरे पास केवल 100 रुपए हैं, बाकी कुछ दिनों बाद दे दूंगा। हामिद बोला, मैं यहाँ उधार देने नहीं बैठा। और उसने अकबर को जोर से धक्का देकर गिरा दिया। फिर काशिफ के साथ मिलकर उसे बुरी तरह पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए और बाहर फेंक दिया। शुक्र मान कि तुझसे बर्तन नहीं धुलवाए, आज के बाद इधर दिखाई मत देना। अकबर रोता हुआ घर पहुंचा। नादिया ने उसकी हालत देखी तो रो पड़ी। आपको क्या जरूरत थी वहाँ खाने की? अकबर ने सब बता दिया। नादिया बोली, गांव वालों को भी शर्म नहीं आई कि कोई आपको रोक लेता। अकबर बोला, मैं हामिद और काशिफ को छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन वह सरदार मेहताब के पास गया, लेकिन उसने उल्टा अकबर को ही दोषी ठहरा दिया कि बिना पैसे के वहां क्यों गया। निराश होकर अकबर रात भर गांव से दूर जंगल में जा बैठा। वहां एक युवक रूहान मिला। रूहान बोला, तुम बहुत भूखे हो, ये खाना खाओ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। खाना खाने के बाद अकबर ने सारी घटना उसे बता दी। रूहान बोला, क्या तुम जानते हो कि ये जगह जिन्हों का जंगल कहलाती है? लेकिन डरो मत, हम साधुओं के वंशज हैं। तुम्हारी नीयत अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने एक बड़ी थाली अकबर के हाथ में देते हुए कहा, यह जादुई थाली है। तुम जो भोजन बोलोगे ये अपने आप बना देगी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक दिन में 10 रुपए से ज्यादा लिए तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। इसका राज केवल तुम और तुम्हारी पत्नी जान सकते हो। अकबर खुश होकर घर आया और नादिया को सब बता दिया। अगले दिन उसने अपने घर को ढाबे में बदल दिया। लोग आए, खाना खाया और दंग रह गए कि केवल 1 रुपये में हर व्यंजन मिल रहा है। पूरे गांव में हल्ला मच गया। लेकिन यह बात आमिद और काशिफ को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने अकबर को घेर कर मारा और जादुई थाली का राज पूछने लगे। अकबर ने डर कर सब बता दिया। दोनों चोरी से उसके कमरे में गए, लेकिन थाली ने उनकी बात नहीं मानी। एक दिन वे जहर मिलाकर थाली खराब करने पहुंचे। तभी सरदार मेहताब पुलिस के साथ पहुंच गया और बोला, इन्हें गिरफ्तार करो, ये लोगों के खाने में जहर मिला रहे थे। हामिद और काशिफ पकड़े गए। मेहताब बोला, अकबर, तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्या तुम्हारे ढाबे पर मुझे भी खाने को मिलेगा? अकबर मुस्कुराया, क्यों नहीं सरदार जी, लेकिन सिर्फ 1 रुपये में। आज भी अकबर के पास वही जादुई थाली है और आज भी वह गरीबों को 1 रुपये में पेट भरकर खाना खिलाता है।